शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। तो आज का टॉपिक आपको सुन लीजिएगा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? तो वो जरूरी बातें हैं आज के टॉपिक में कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसके लक्षण क्या हैं तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। सब ध्यान लगा के सुनेंगे। किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र नदी में आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। जाने कि आपको एक ऐसी जगह पे शिवलिंग स्थापित करना है जहां आप डेली जाकर पूजा कर सके। तो आज शिवलिंग की स्थापना, उनके लक्षण और पूजन की विधि बताई जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। जहां नित्य पूजन हो सके, पार्थिव द्रव्यों से, जलमय द्रव्यों से अथवा तेजस द्रव्यों से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। अगर आपको कम डेज के लिए शिवलिंग की पूजा करनी है, जो 2-3 दिन के लिए या सेम डे के लिए, तो आपको छोटे से शिवलिंग की जो है प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, छोटा शिवलिंग बनाना पड़ता है। और अगर आपको ज्यादा देर के लिए अचल प्रतिष्ठा करनी है, मतलब लंबे समय के लिए आपको पाठ अथवा पूजन की व्यवस्था करनी है, तो आपको संगत जी अचल प्रतिष्ठा स्थूल शिवलिंग, एक काफी हैवी सा बड़ा सा शिवलिंग तैयार कराना पड़ता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। तो ज्यादातर ये पंडित लोगों को ही संगत जी पता होती है बातें, मैं इतने ढंग से आपको ठीक ढंग से नहीं समझा पा रही हूँ। तो इसमें आकार बताए हुए हैं कि किस तरह के आकार होने चाहिए। मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण, खाट के पाए की भांति और मोटा और बीच से पतला होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाले होते हैं। अगर आप इस तरह के लिंग पीठ स्थापित कराते हो तो वो बहुत आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत फल देते हैं। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और पीठ एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले जजमान के 12 अंगुल बराबर होने चाहिए। ऐसे शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होने पर कोई दोष की बात नहीं है। जजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। यानी कि आपको एक ऐसा झोंपड़ी टाइप तैयार करवानी है, झोंपड़ी घर की, जिसमें किसी शिल्पकार के अनुसार देवगणों की मूर्तियां उसमें सजाई जाए रत्नों से। यानी कि ये जो नग आते हैं, मोती आते हैं, मालाएं आती हैं, इनसे सजाया जाए।
सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। जाचकों को जड़ सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करे। तो बहुत सारे लोग जो हैं जब शिव पुराण का पाठ करते हैं, जिनको इतनी रहमत बख्शी हुई है ईश्वर ने, तो वो इस पाठ के अंत में ब्राह्मणों को सोना दान करते हैं, घर दान करते हैं, भूमि दान करते हैं और गो दान करते हैं। गाय का दान जो है संगत जी सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय की पूंछ पकड़ के ही हम उस दरिया को पार करते हैं जब हम इस जहान से जाते हैं। तो जिंदगी में एक काम जरूर करिए। ये इतने बड़े बड़े दान तो अभी हम लोग काबिल नहीं है कि हम घर दान करें या संपत्ति दान करें, क्योंकि हम सबके पास अभी फिलहाल है ही इतनी कि जिसमें हम सबका गुजर बसर होता है। तो कभी ईश्वर ने दिया इतना तो जरूर करेंगे, लेकिन गाय दान जरूर करें। अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो गाय का दान जरूर करिए, सबसे बड़ा पुण्य है ये। स्थावर जंगम सभी जीवों को जतन पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदो जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर बेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही बेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है, लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण का विधान है, लेकिन बेर की प्रतिष्ठा के लिए पंचाक्षर मंत्र का विधान है। वहां भी उत्सव के लिए बाहरी सवारी निकालने आदि के निमित्त बेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। बेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मा बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग और बेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम से वेद लिंग से 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सिंचने आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव की पूजन है। ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं कि शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवलोक देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। तो बहुत ही डिफिकल्ट है संगत जी, कुछ चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये बेरलिंग और जो दूसरा बता रहे हैं कि कृमि कीट स्थावर लिंग, तो ये चीजें एक ही बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज भूल चूक माफ करना, जाने कोई भूल हो। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव पद प्रदान करने वाला है अथवा 4 लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाग, पांडाग, पाचमन, अभंग्य पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं जगोपवीत, गंध पुष्प, धूप दीप, नवेद, तांबुल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नवेद तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नवेद, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। यानी कि जब भी आपको जो चीजें मुझे समझ आ रही हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। जब भी आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जितने दिनों के लिए भी करते हैं, तो
हर रोज आपको उनका अभिषेक करना है, नवेद जरूर लगाना है और नमस्कार करना है और तर्पण भी करना है, यानी कि तप भी करना है। अनुदित इतने डिफिकल्ट, बिल्कुल सच्ची में नहीं आ रहे समझ, बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे को एक्चुअली संगत जी ये ना बुक गिफ्ट में आई थी, नहीं तो संगत जी मैं थोड़ी सरल, अब मैं जो अपनी खरीदूंगी वो सरल भाषा में खरीदूंगी, तो ये मेरे पास ऑलरेडी थी किताब, इसीलिए मैंने और नहीं ली। तो बाकी कुछ शब्द जो है नहीं समझ आ रहे हैं, तो इसीलिए सरल हिंदी में मैं लूंगी। अगर आपने भी कभी खरीदनी हो तो सरल हिंदी भाषा वाली लीजिएगा, इसमें भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है। किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए समय भूमि लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र किया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। तो अगर आप रोजाना अपनी लाइफ में शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो आपका कल्याण जो है होना निश्चिंत है। तो अपने कल्याण हेतु हर रोज भगवान शिव के दर्शन करें, शिवलिंग के दर्शन करें। तो मेरी तो यहीं पे गुरु जी की ये जो मंदिर के ऊपर ही शिवलिंग है, तो मैं रोज इनके दर्शन करती हूँ। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, बसम अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक शास्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये सब हमें कलियुग से निजात पाने के जो रास्ते है ना वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम इस घोर कलियुग से बचें। तो ये बहुत ही कठिन कार्य हैं, और कठिन कब तक है संगत जी, जब तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हमें ये सब चीजें समझ आ गई तो फिर हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। जब काल के मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है, समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब में भी उपासु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्या के समय एक एक शस्त्र का जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यानी कि पंचाक्षर मंत्र को आप 10,000 बार बोलते हैं तो आपको शिव भगवान भोलेनाथ जी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विस्तारों के लिए अंत में नमा पद के लिए प्रयोग विधि है अथा वे शिवाय नमा का इस मंत्र का भी उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोस्तान उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमा का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमा पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। और अगर संगत जी आप 5 करोड़ बार पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की चरणों के आप दास बन जाते हो। तो 5 करोड़ बार बहुत मुश्किल है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ों का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है।
ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का प्रदान कराने वाली होती है। तो गायत्री मंत्र का तो जप इजी है संगत जी, 1008 बार हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। सुबह सुबह उठिए और 1008 बार आप गायत्री मंत्र का जरूर जप करें। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र है उनके जितने भी अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह कर्मशः शिव पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। तो आप किसी भी एक मंत्र को, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, तो जब तक आपकी सांसें हैं तब तक उस मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मोक्ष मिलता है। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिरों में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था कराता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम भोले बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे लोग साफ सफाइयां कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ पानी की बाल्टियां फेंक रहे होते हैं और वाइपर मार रहे होते हैं, झाड़ू मार रहे होते हैं। तो वो क्यों मारते हैं भाई? वो अपने कर्मों को कटवाने के लिए मारते हैं, भगवान शिव को पाने के लिए मारते हैं। इसमें लिखा है ना, देखिए यही बातें सुनिए ध्यान से, कि जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे यानी कि गार्डन, जो कि फूलों की व्यवस्था करता है, भगवान शिव को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिरों में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो बहुत ही आसान काम है। भगवान शिव के जो काशी आदि के क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझनी चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, महास्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्ध पिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो जहां भी भगवान शिव जी के स्थान है तो वहां पर अगर जाकर आप अपने पितरों को याद करते हैं, भंडारे करते हैं या पिंड दान देते हैं, तो वो आपके जिनके लिए आप करते हैं तो वो डायरेक्ट उनको वहां पहुंचता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह से आपने सुना था ना चंचुला की कहानी, तो उसने अपने पति के लिए सब कुछ किया था तो उसका पति भी मुक्त हो गया था। उसी प्रकार अगर आप शिव के क्षेत्र, जहां शिव की जगहें हैं, भोले बाबा जी के स्थान है, अमरनाथ, शिव खोड़ी, बहुत सारी जगहें हैं, तो जहां जहां शिव भोले बाबा जी के स्थान है वहां पर अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो उनके पापों से उनको मुक्ति मिलके वे लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में शिव पद पाते हैं। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। तो जहां भी शिव भगवान जी का कहीं स्थान हो तो वहां रहिए जरूर, एक रात जरूर काटे, 7, 5, 3 या एक ही रात। 7 रातें भी काट सकते हैं, 5 भी काट सकते हैं, 3 भी काट सकते हैं और 1 भी काट सकते हैं। तो जहां भी भगवान शिव की जगह हो, जो कि जहां खुद भगवान शिव भोले भंडारी जी विराजमान हुए हो, तो वहां पे जरूर कोशिश करें कि एक रात हम वहां काटें। ऐसा करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार
का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है, वरना कुल आचरण से तथा भक्ति भाव से वे अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संतावन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विविध नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए, मध्य काल काम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषता उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। और वो कौन सा समय होता है संगत जी? वो होता है 2:30 से लेके 5 बजे का समय। तो जिस काल में अगर आप उस वक्त पूजा भक्ति भावना करते हो उसे अमृत वेला भी कहा जाता है, तो आपको जो आपकी भक्ति का फल है वो शीघ्रता से मिलता है, यानी कि आसानी से मिलता है और जल्दी मिलता है। ऐसा जानकर धर्म कर्म करने वाला मनुष्य यथोचित फल का भागी होता है। विशेषता कलियुग में कर्म से ही फलों की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधन करने वाले पुरुष यदि सदाचारी हैं और पाप से डरते हैं तो उनके कर्मों का पूरा पूरा फल वे अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले? हमें जय संक्षेप में बताइए। तो आज यहीं तक, और कल जो है ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देंगे सूत जी। ऋषियों ने क्या प्रश्न किया है कि हमें पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ऐसी कौन कौन से पुण्यों की जगह हैं जिनका सहारा लेकर हम शिव पद को प्राप्त कर ले। तो बाकी का कल पढ़ेंगे संगत जी। और आज मेरी हंसी नहीं बंद हो रही सच्ची में। लिटरली मैं सोचूं कि ये सारे पाठ मैंने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे लगा शायद आज फिर भगवान सब कुछ रिपीट सुना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई मैं ही मूर्ख हो गई हूँ, मैं पिछला पाठ पढ़ रही हूँ। तो चलिए, मैं तो हमेशा गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं ज्ञान का पता इतना। मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ भी चीजें इतनी ध्यान पूर्वक, इतनी बल पूर्वक, इतनी ढंग से समझ नहीं आ रही हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे माफी दीजिएगा, संगत जी आप भी माफी दीजिएगा, क्योंकि देखिए आखिर में वहीं जाके बात रुकती है कि पहली बार पढ़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर पहली बार पढ़ रही हूँ तो भी आप, हाँ जी बिल्कुल हंसते रहना है, तो भी आप सुने, और जब रिपीट पढ़ूं तो भी आप सुने। जिस तरह से मुझे नहीं पहली बार समझ आ रहा, तो मुझे लगता है किसी विद्वान पंडितों को भी पहली बार ये चीजें समझ नहीं आएंगी। जो आजकल के पंडित हैं, बहुत कोई पौराणिक पंडित होंगे तो उनको आएंगी, लेकिन इतने डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत टफ है। ये सिर्फ कोई कह ही सकता है कि मेरे को आ रही है समझ, या मैं समझाता हूँ, या ये आंटी गलत बोल रही है। मैं तो साफ शब्दों में कह रही हूँ कि पूरी तरह से किसी को भी समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के, और शुक्राना है गुरु जी, आप कम से कम पढ़वा तो रहे हो, है ना? हाँ, बुक हाँ आज लगा दिया मैंने बुक मार्क। आज का दिन मैं भूलूंगी नहीं सच्ची में। लिटरली संगत जी मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें तो पहले भी हैं। मेरे को लगा शायद आज संहिता में भी अलग से इसका वर्णन होगा। ये नहीं पता कि मूर्ख हनु तो पहले वाला ही पढ़ रही है। सच्ची 3 बार पढ़ो, सही बात है, गुरुजी ने बोला 3 बार पढ़ो। तभी पहली बार तो हम मिस्टेक्स करेंगे, दूसरी बार धीरे धीरे हम ठीक होएंगे, तीसरी बार हम परफेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो चलिए संगत जी, आप सभी मुझे इजाजत दीजिए। मनीषा जय गुरु जी, जवानी जी जय गुरु जी। लो जी, संगतों ने भी माफ कर दिया, कह रही है कर दिया माफ जी। आपके बहुत बहुत शुक्राना जवानी जी, धन्यवाद हमारे, आपने हमें माफ किया। तो वो सारा प्यार, गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद। तो टाटा बाय बाय, मिलेंगे हम सब रात को गुरुजी की कक्षा में, और मिलिएगा जुड़िएगा अपने सवालों के साथ। जय गुरु जी।